अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप जो लास्ट लेक्चर मैंने थोड़ा सा जो 2 मिनट बोला था उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आई थिंक नहीं हो सकी। चलें आइए आप स्टार्ट करते हैं। तो आज इंटरनेट का काफ़ी इशू आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो कोशिश ये करते हैं कि आज ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए ताकि ये आज का पोर्शन ये ख़त्म हो जाए। तो आप देखिए ये जो माइक्रो स्टेट्स हैं ये विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर भी हो सकती हैं। अब ज़रा अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एनर्जी या उनका सीक्वेंस चेंज होगा तो माइक्रो स्टेट भी बदल जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आपकी मैनी मैनी माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम पॉसिबल होती हैं। अब जितनी ज़्यादा माइक्रो स्टेट्स होंगी द मोर माइक्रो स्टेट्स देयर आर फॉर अ गिवन स्टेट। एक स्टेट के लिए अगर आप 11 माइक्रोस्टेट्स होंगी द हायर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज, तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाएगी। तो इट मींस जो एंट्रोपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ द माइक्रोस्टेट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द स्टेट विद द हाईएस्ट एंट्रोपी इज द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम कौन सी होगी? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी इसका मतलब उसके अंदर जो एंट्रोपी है वो ज्यादा होगी। बाकी एंट्रोपी का जो ऑपोजिट होता है वो होता है नो जेनिट्रोपी, नी जेनिट्रोपी। तो इट इज द रिवर्स ऑफ एंट्रोपी। इट मींस थिंग्स आर बिकमिंग मोर इन ऑर्डर। एंट्रोपी में डिसऑर्डर होता है, यहाँ पर ऑर्डर होता है। बाय ऑर्डर it means organization, structure and function. It is opposite of randomness or chaos. तो ये कंसेप्ट जर्मन फिजिसिस्ट था रुडोल्फ क्लॉसियस ने 1850 में पेश किया था। एंट्रोपी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है ट्रोपोस, जिसका मतलब है चेंज। ये थर्मोडायनामिकल फंक्शन होता है, जिस तरह टेम्परेचर है वो प्रेशर वगैरह है। फ्रॉम अ थर्मोडायनामिक्स व्यू ऑफ पॉइंट, अगर आप जब हम थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी को पढ़ते हैं तो ये मैक्रोस्कोपिक होता है। हम माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ द सिस्टम कंसीडर नहीं करते थर्मोडायनामिक्स में। लेकिन जब आप स्टैटिस्टिकल में जाएंगे वहां पर आप एंट्रोपी जब पढ़ते हैं वहां पर आप माइक्रोस्कोपिक डिटेल आप पढ़ेंगे, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में आप मैक्रोस्कोपिक पढ़ती हैं। तो ये ना समझिएगा कि थर्मोडायनामिक्स में हम कोई माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे नहीं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स क्लासिकल की ब्रांच है। तो यहाँ पर जो एंट्रोपी है वो मैक्रोस्कोपिक स्टडी ही करेगी। एंट्रोपी बर्थ टेक्स प्लेस ये हो गया था। तो जो एंट्रोपी का कंसेप्ट है ये किसके बारे में बताता है? स्पॉन्टेनियस चेंज के बारे में बताता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बताता है कि कोई गिवन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। और इसका मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्स है वो हमेशा डिसऑर्डर की तरफ जा रही है। ये भी हमें कौन बताता है? एंट्रोपी बताती है। द ग्रेटर डिसऑर्डर विल बी सीन इन आइसोलेटेड सिस्टम एंड एंट्रोपी आल्सो इंक्रीजेस। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलती हैं। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो इट मींस एंट्रोपी भी बढ़ेगी। When chemical reaction takes place, if reactant breaks into more product, अब जाहिर है कि रिएक्टर अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं तो डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी। A system at higher temperature has greater randomness। जाहिर है हमने पढ़ा था कि जो रैंडमनेस है या एंट्रोपी वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी तो रैंडम मोशन ज़्यादा होगी, रैंडम मोशन ज़्यादा होगी तो रैंडमनेस ज़्यादा होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी। एंट्रोपी इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन रेगुलरिटी। आप रेगुलरिटी को कम करते हैं एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ये भी आ सकता है कि गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर रैंडम मोशन सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे उससे कम और यहाँ पर उससे कम। अगर टोटल चेंज एंट्रोपी वो पॉजिटिव मिलता है तो आपका जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा।
अगर टोटल चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है तो आपका प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर टोटल चेंज एंट्रोपी 0 है तो आपका प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा या रिवर्सिबल में होगा। तो यहाँ पर आप रिवर्सिबल भी ऐड कर सकते हैं, रिवर्सिबल। एंट्रोपी टेल्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। सारे नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं वो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो नेचुरल प्रोसेस की डायरेक्शन क्या होती है जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज करती है। एंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर of the system. All spontaneous process such as flow of heat from hot end to cold end, expansion of gas in vacuum, diffusion of solute from concentrated to dilute solution are accompanied by increase in disorder of the system. इन सारे जो प्रोसेस मैंने नाम लिए इन सब में डिसऑर्डरनेस टाइम के साथ बढ़ती है तो यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज होगी। जो भी स्पॉन्टेनियस होगा वहां पर एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी बस। Spontaneous processes are accompanied by increase in entropy as well as increase in disorderness of the system. Thus, entropy is regarded as the measure of the disorder of the system. तो एंट्रोपी प्रोबेबिलिटीज के बारे में भी बताती है। जितनी एंट्रोपी ज्यादा होगी उतनी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब जाहिर है कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रैंडम मोशन करने की, क्योंकि इसका फासला वो दूसरे एटम से बहुत ज्यादा है तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये सारी इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर इस तरह एक एटम है, अब इस केस में एटम ने क्या किया, घेरे में लिया हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मोशन की क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये आजाद इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी। तो अगर एंट्रोपी ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, तो यहीं से फिर हमारा वो रिलेशनशिप डेवलप करती हैं। एस इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग डब्ल्यू। इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है तो ये हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब हम जाएंगे तो वहां पर हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। इससे एक फार्मूले पर पूरा लेक्चर हो सकता है। एंट्रोपी इंक्रीजेस व्हेन सॉलिड चेंजेस टू अ लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। क्योंकि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो स्पेस बढ़ेगी बिटवीन द एटम्स, स्पेस बढ़ेगी तो रैंडम मोशन बढ़ेगी। इसी तरह जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा स्पेस और ज्यादा हो जाएगी तो रैंडम मोशन और ज्यादा हो जाएगी। एंट्रोपी also increases when the number of moles of gaseous product increases। अब जाहिर है कि अगर आप नंबर ज्यादा कर देंगे तो फिर भी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। Some things are contrary to expectations about entropy. A hard-boiled egg has greater entropy than an unboiled egg। ये भी MCQ आ सकता है, क्योंकि it is due to the denaturation of the secondary structure of the protein albumin। ये आपके जनरल क्वेश्चन में आ सकता है कि अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन होती है। तो ये डिसरप्चर हो जाती है, तो इस वजह से फिर इसका जो हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो रैंडमली कॉइल बन जाता है। तो जो बॉइल्ड एग होता है तो उसकी वो एंट्रोपी ज्यादा होती है और अनबॉइल्ड एग की एंट्रोपी कम होती है। फॉर आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी, फर्क याद रखना है कि एंट्रोपी और चेंज एंट्रोपी में फर्क है। एस और डेल्टा एस दोनों में फर्क है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपने चेंज एंट्रोपी को हमेशा देखना होता है, एस को आपने नहीं देखना, हमेशा चेंज इन एंट्रोपी को देखना है। अगर चेंज एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है तो हमारा प्रोसेस कौन सा होगा, आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इसमें होता क्या है, बिकॉज हियर वी डोंट कंसीडर द सराउंडिंग। नॉन आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम वो सराउंडिंग को भी कंसीडर करते हैं और सिस्टम को भी। तो लिहाजा इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्स का मतलब क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपकी जो एंट्रोपी वो किसके बराबर होगी, नेगेटिव के बराबर होगी। तो ये मैथमेटिकल टूल होता है
ये हमने डिस्कस कर लिया कि एंट्रोपी को हम मेजर क्यों नहीं कर सकते। एंट्रोपी का डायरेक्ट में ये भी हो रहा है, हो गया एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, तो ये भी हमने हो गया था कि जब हीट ऐड होती है तो एंट्रोपी की बढ़ती है, और जब हीट रिमूव होती है तो एंट्रोपी कम होती है। टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन जब फेज चेंज होती है तो तब भी क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फेज चेंज के दौरान एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, क्योंकि फेज चेंज में क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है, फेज बढ़ गई तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अगर रिवर्स प्रोसेस हो जाए, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी? बताएं, पहला सवाल आज के लेक्चर का। अगर लिक्विड इनटू सॉलिड होता है, फेज तो चेंज हो रही है, तो क्या इस केस में एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? इरम, इसरार, समीना और अरुसा बताएं। अब देखिए, जब लिक्विड टू सॉलिड होता है फेज तो चेंज हो रही है, लेकिन जब सॉलिड बन जाएगी तो स्पेस एटम के दरमियान कम नहीं हो जाएगी, तो रैंडम मोशन खत्म कम हो जाएगी, फिर एंट्रोपी कैसे बढ़ेगी? तो इस केस में एंट्रोपी की वैल्यू कम हो जाएगी। जो मैंने बात की है ना कि फेज चेंज में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, तो साथ में आपने ये भी याद रखना है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी नहीं होती, क्योंकि सॉलिड ऑटोमेटिकली लिक्विड में मेल्ट होता है, लिक्विड ऑटोमेटिकली गैस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, वहां पर अरुण साहब ने बताया ना कि जो सिंपल एग होता है उसमें जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, जब उसको गर्म करती हैं तो वो डिसरप्चर हो जाती है प्रोटीन, तो उसमें वो डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, जो बॉइल्ड एग उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना कि सॉलिड ऑटोमेटिकली मेल्ट होकर लिक्विड में बनेगा और लिक्विड फिर आगे गैस में कन्वर्ट हो, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस के लिए हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। जो रिवर्स प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता बल्कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी की वैल्यू कम होती है, ये याद रखिएगा। क्लियर? फेज चेंज अगर आपने देखना है तो आपने ये भी देखना है कि स्पॉन्टेनियस हो रहा है या नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अगर वो सिंपल कहता है ना कि फेज चेंज के दौरान एंट्रोपी बढ़ती है या कम होती है, तो फिर आप ज्यादा वो बेस्ट आंसर क्या होगा, बढ़ती है, क्योंकि फेज चेंज है वो रैंडम प्रोसेस, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आती है। रिवर्स नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एंट्रोपी ऑफ द फ्यूजन इज इक्वल टू द, ये फार्मूले भी आप कर सकती हैं। जिस आपने पढ़ा था ना हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये एंट्रोपी ऑफ द फ्यूजन का फार्मूला है। क्यू की जगह पर एच आ गई, यानी कि वो ये हीट है, तो डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो ये वही है कि यहाँ पर भी फेज चेंज होगा तो यहाँ पर भी एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और ये इसका फार्मूला आ गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस बिकॉज जो चेंज एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक्सो में हीट रिमूव होती है। वो जो हीट रिमूव हो रही होती है वो कहाँ पर जाती है, सराउंडिंग में जाती है। तो सराउंडिंग में जब जाती है तो उसकी एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो लिहाजा टोटल एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। एंडो में क्या होता है, एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है, कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, सराउंडिंग से। तो जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हीट एब्जॉर्ब कौन करता है, सिस्टम। तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी और सराउंडिंग एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन टोटल एंट्रोपी फिर भी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा और ये लेस नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो लिहाजा चाहे एंटो हो या एक्सो हो, टोटल एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन एक्सो में सराउंडिंग की एंट्रोपी पॉजिटिव होती है और सिस्टम की नेगेटिव। एंडो में सिस्टम की पॉजिटिव और सराउंडिंग की नेगेटिव, तो ये भी आपने याद रखना है।
एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। तो ये स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मैथ पे डिपेंड करती है। ओनली दोज नेचुरल प्रोसेस कैन बी अकर फॉर विच एंट्रोपी डू नॉट डिक्रीज। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा नेचुरल प्रोसेस पॉसिबल है, तो आप एंट्रोपी को देख कर बता सकते हैं कि ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं। बात किसकी हो रही है? नेचुरल की। अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो वो प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस वो, ये मतलब ये लॉ है तो ये इसको ये वायलेट नहीं होगा। Since we know that system spontaneously tends to move towards equilibrium, हम जानते हैं कि जो सिस्टम है जब स्पॉन्टेनियस होता है तो वो क्या करता है? इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है। यहाँ पर अगर ज्यादा परफ्यूम है तो यहाँ पर वो क्या होगा? इस हिस्से में परफ्यूम कम है, तो स्पॉन्टेनियस मोशन हो रही है ना परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की। तो ये मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी तो फिर स्पॉन्टेनियस मोशन खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा वो कहता है कि इक्विलिब्रियम पर रैंडमनेस सबसे ज्यादा होती है, तो लिहाजा एंट्रोपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर लेक्चर को एंड करती हैं, और नेक्स्ट क्लास अभी पढ़नी है या सुबह? जल्दी से बता दें। इरम, सलीम, अभी पढ़ना है? समीना या सुबह नेक्स्ट क्लास? रुसा कह रही है सुबह, सलीम कह रही है अभी। एक एक वोट हो गया, बाकी भी बताएं। समीना, इरम। अभी इसकी 8 स्लाइड रहती हैं। चलें फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सी लेक्चर होगा ताकि आज हमारा पोर्शन खत्म हो जाए, ठीक है? अभी मैं आपको लिंक भेजता हूँ थोड़ी देर तक। थोड़ा सा लेक्चर होगा, लंबा नहीं होगा क्योंकि 4-5 स्लाइड रहती है बस।